आज हम हाउ टू टॉक टू एनीवन का 18वां चैप्टर देखने की कोशिश करेंगे, जो कि है ऑलवेज बी अ डिटेक्टिव। ऑथर बताते हैं, जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो अगला बंदा कोई ना कोई ऐसा क्लू छोड़ जाता है जिससे आप पकड़ के एक बातों का लंबा सिलसिला शुरू कर सकते हो। ऑथर एक बड़ी सी एग्जांपल देते हैं। सपोज करो एक बंदा है, वो क्रिकेट खेलता है, ठीक है। आप उससे अगले दिन मिले हो तो वो कहता है, यार कल हम मैच खेल रहे थे तो मुझे ना 6 बॉलों पे 20 रन चाहिए थे, तो मैंने 3 बॉलों पे 3 छक्के लगा दिए और एंड वाली 3 बॉलें मुझसे बीट हो गई और हम मैच हार गए। अब अगर मैं उससे बात करना चाह रहा हूँ तो फिर मैं उसका एक क्लू पकड़ लिया, डिटेक्ट कर लिया, जैसे आथर बता रहे हैं। उसका एक उसने बताया कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अगर वो कोई बता सकता तो मैं स्क्वैश खेलता हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ, तो मैं क्या पकड़ता, उसका एक क्लू पकड़ता, जैसे उन्होंने बताया मैं क्रिकेट खेलता हूँ। उसका एक क्लू पकड़ लिया, फिर उसमें बताता, यार वो तुमने वो वाला मैच देखा था जब कार्लोस ब्रैथवेट ने इंग्लैंड को 4 छक्के लगाए थे। वो बोलेगा हाँ हाँ मैंने देखा। अच्छा, फिर वो तुमने वो भी देखा होगा जो मोहम्मद अबर ने चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया के खिलाफ 3 विकेटें ली थी पहले। हाँ वो भी देखा होगा। फिर अगला बंदा वो भी इंटरेस्ट, अगर वो इंटरेस्ट दिखाना करेगा तो वो बताएगा, यार तूने वो 2021 का इंडिया पाकिस्तान का मैच देखा जिसने इंडिया ने पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था। वो कहेगा हाँ यार वो भी मैंने देखा था, वो बहुत मजे के मैच थे। तो इससे क्या हुआ, उन्होंने डिटेक्ट किया। अभी अभी वो क्या करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली वो क्या क्या करेंगे, बैठेंगे जगह पे और बातों का लंबा सिलसिला, हिस्ट्री में वो मोहम्मद आमर का स्कैंडल देखेंगे, तो मोहम्मद आसिफ का देखेंगे, फिर शाहिद अफरीदी को डिस्कस करेंगे, इमरान खान को डिस्कस करेंगे और बातों का लंबा सिलसिला ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा दोनों के दरमियान। तो अतः बताते हैं, एक क्लू पकड़ना होता है और उसको डिस्कस करना होता है, तो एक बातों का लंबा सिलसिला शुरू हो जाता है। अतर की लाइफ में एक बहुत अच्छी अपनी एग्जाम्पल बताते हैं कि मेरी एक दोस्त थी नैन्सी, जो एक मेड थी मेरी। तो वो कहते हैं, एक वो ना एक ओल्ड एज होम में ना एज अ केयर टेकर काम करती थी, जहाँ पे मोस्टली पागल लोग आते हैं। तो नैन्सी बताती है कि जब मैं उधर काम करती थी तो मैं अवॉइड करती थे, ठीक है, जो ओल्ड लोग हैं उनसे, क्योंकि वो ज्यादा पागल होते थे, उनसे बात ना ही करो। कहते हैं एक जो औरत थी ना, उसका नाम था मिसिस ओटिस, जो कि उनका बहुत रिडिकुलस करेक्टर था, बिहेवियर था। जब भी वो बात करती थी, उल्टी पुल्टी बात करती थी, दूसरों को तंग करती थी और ऊंची ऊंची आवाजें निकालती रहती थी, जैसे कि पागल लोग करते हैं। तो नैन्सी कहती है कि मैं मोस्टली बात शेयर नहीं थी करती उस दिन ना। उन दिनों ना रेन स्टॉर्म आए हुए थे, बारिशें ज्यादा हो रही थी, तो मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया मिस ओटिस से बात करते हुए, अभी जो है ना ये बारिशें बहुत ज्यादा हो रही हैं और ये बहुत बुरा है और लोग काम पे नहीं जा पाते। तो नैन्सी कहती है, जब मैं इतनी बात बोली तो जो ओटिस थी, मिसेज ओटिस, वो एकदम से झपट्टा मार के मेरे कान में पास आ गई। तो आराम से बोली, इससे क्या बुरी बात है, तो दरख्तों को पानी मिलेगा, सही है। आथर बताते हैं, जब नैन्सी ये बात बता रही थी, जब इतनी उसने बात बताई तो मैंने उसे रोक लिया। मैंने कहा, अगले दिन आप जब ओल्ड एज होम में जाओगी तो मिसेज ओटिस से पूछना है आपने कि आपने दरख्तों के बारे में उनसे पूछना है, उसकी स्पीशीज के बारे में पूछना है। तो मिसेस नैन्सी कहने लगी, नहीं मैं नहीं ऐसे बात कर सकती, वो एक पागल औरत है, मुझ पे क्या पता लास्ट टाइम की तरह फिर झपट्टा मार दे, तो मैं डिस्टर्ब कर सकती है मुझे। तो आथर कहते हैं, मैं उससे इसरार करता हूँ तो वो बात मान जाती है। नैन्सी अगले दिन करती है जाके, उससे पूछती है, तो आथर को आगे बताती है, आथर को बताती है कि जब मैंने उससे पूछा दरख्तों के बारे में, तो वो बताने लगी कि मैंने अपनी जवानी में ये वाली स्पीशीज लगाई थी, ये कलमकारी की, डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई की है दरख्तों पे। और सबसे बड़ी बात उसने बताई कि उसका जो हस्बैंड था वो गार्डनर था, केयर टेकर था गार्डनर का। तो आथर कहते हैं, उसने मैंने एक उसका क्लू पकड़ा, जैसे उसने बताया कि दरख्तों को पानी मिलेगा, जब उसने कहानी शुरू हुई, दरख्तों को पानी मिलेगा, जब उसने उसका क्लू पकड़ा तो मैंने मिसेस नैन्सी को कहा कि इससे जाकर पूछना, तो उसने अपना पूरा चिट्ठा बता दिया। तो मिसेस नैन्सी कहती हैं, जब मैं उनसे पूछा तो हम तकरीबन घंटा 1.5 घंटा सिर्फ दरख्तों की बातें करते रहे, सही है, कि मैंने कौन सी स्पीशीज, उसने बताया कि मैंने कौन सी ली सबसे पहले अपने हस्बैंड से साथ, हमने ये जंगल में हम गए, यहाँ से एक स्पीशी लेके आए, फलां जंगल में गए, एक दुकान पे गए, यहाँ से एक स्पीशी खरीदी, हमने कलमकारी की, डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई की, तो हमने एक पूरा बगीचा बनाया हुआ था। तो अथर कहते हैं कि कैसे हम एक क्लू को पकड़ के, एक डिटेक्ट करके, हम उसको एक लंबी बातों का सिलसिले को खींच सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज।